आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबके लिए, यदि हम कहें कि दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, जिनको आज 3 नए डिग्री कॉलेज मिले हैं। यह हमारे लिए भी दुर्भाग्य है कि यदि भद्रवा को एक पहले डिग्री कॉलेज और आज 3 नए डिग्री कॉलेज मिले हैं, अब कुल उनके पास 4 डिग्री कॉलेज हो गए। परंतु हमारी यदि डोडा वेस्ट विधानसभा की बात करें तो इसमें हमारे पास कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। यदि हम कास्टीगढ़ की बात करें तो वहां डिग्री कॉलेज खोलने की बात चल रही है, परंतु इससे अतिरिक्त यदि देसा, भागवा, मरमत, असर, इस पूरे क्षेत्र की यदि हम बात करें, खिलनी, इसमें कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा भद्रवा के विधायक श्री दलीप सिंह परिहार जी को, जिनके प्रयासों से उनको आज नए 3 डिग्री कॉलेज मिले हैं। हम सब जानते हैं कि समाज में किसी प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, परंतु यदि हमारे चुने हुए लोग, हमारे नुमाइंदे, हमारे जो सियासी लोग हैं, वो यदि इसमें अपनी भूमिका नहीं देंगे, आम जनता को शिक्षा से वंचित रहना पड़ेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी विधानसभा में चाहे हम देसा की बात करें, भागवा की बात करें, कास्टीगढ़, असर, बुलंदपुर, मरमत, खलेनी की बात करें, तो हमारा ये एरिया पिछड़ा हुआ एरिया है। शिक्षा के लिहाज से भी हमारा ये क्षेत्र आज तक निग्लेक्टेड हुआ है। भद्रवा की यदि हम बात करें, 1995 में पहला डिग्री कॉलेज डिस्ट्रिक्ट डोडा को मिला था। तब भी भद्रवा के लोगों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके डिग्री कॉलेज को डोडा के बजाय भद्रवा में खोला था। इसका परिणाम हमारे सामने स्पष्ट है, क्योंकि आज भद्रवा का शिक्षा स्तर यदि हम देखें तो डोडा के मुकाबले में कई गुना आगे है। भद्रवा का प्रत्येक बच्चा पढ़ा लिखा है, वहां के लोग पढ़े लिखे हैं। भद्रवा हर क्षेत्र में डोडा से बहुत आगे है। इसका कारण एक ही है कि भद्रवा के लोगों ने शिक्षा पर जोर दिया। भद्रवा के सियासी नेताओं ने शिक्षा को प्राथमिकता दी और आज भी इन्होंने एक मिसाल पेश की कि 3 डिग्री कॉलेज, 2 डिग्री कॉलेज भेला और भाला के लिए और 1 वुमेन डिग्री कॉलेज भद्रवा के लिए रखा गया। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डोडा को क्यों इग्नोर किया गया। डोडा या डोडा वेस्ट हो, इसमें हमें एक भी डिग्री कॉलेज क्यों नहीं मिला, इसका कारण हम सबको ढूंढना पड़ेगा। क्या हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की कमी है? क्या हमारी पॉलिटिकल आवाज की कमी है? या हमारे लोगों को इस चीज की आवश्यकता ही नहीं है? यदि हमने शिक्षा का स्तर ऊंचा करना है तो हमारे इस क्षेत्र को शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी हायर सेकेंडरीज की यदि हम बात करें, वहां पर स्टाफ की कमी है, वहां पर बिल्डिंग्स की कमी है। हमारे देसा हायर सेकेंडरी की यदि हम हालात देखेंगे, वहां पर स्टाफ की कमी है, वहां पर ग्राउंड मॉर्निंग असेंबली के लिए ग्राउंड नहीं है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर बिल्डिंग नहीं है। परंतु हमारे लोग केवल वोट देते जाएंगे और वहां के शिक्षा स्तर की कोई बात नहीं करेगा। आज भी हमारे साथ छल हुआ और हमें एक भी डिग्री कॉलेज पूरे डोडा वेस्ट विधानसभा में नहीं मिला। यदि हम देसा की बात करें तो वहां के लोगों को डोडा डिग्री कॉलेज में आना पड़ता है। यदि भागवा की बात करें, कास्टीगढ़ की बात करें, असर, मरमत की बात करें, तो लोगों को डोडा डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर पर आना पड़ता है। और जब भद्रवा को 4 डिग्री कॉलेज मिल सकते हैं तो हमारे लोगों को इस चीज से वंचित क्यों रखा जा रहा है, इसका कारण हम सबको जानना पड़ेगा। क्या यहाँ पर हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने इस पर आवाज नहीं उठाई? उन्होंने प्रशासन के सामने इस बात को नहीं रखा? किसी ने भी ये बात नहीं रखी कि इन क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है या? यदि हम पिछले 2-4 दशकों की बात करें तो हमने इस बात को अनुभव किया है कि उन क्षेत्रों को हमेशा इग्नोर किया जाता है जहां की पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर होती है, जहां के लोग अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं। हमारा राजनीति का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र को राजनीतिक रूप से मजबूत करें, सशक्त करें और हर क्षेत्र के लोगों को भी
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी लोकल लीडरशिप पर ध्यान देकर उनको अपनी आवाज का माध्यम बनाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर अपने लोगों को ही पीछे लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका परिणाम यह होता है कि दूसरे लोग हम पर शासन करने लगते हैं और वो हमारी आवाज नहीं बनते हैं, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। यदि हमारे लोग, हमारे नेता लोग हमारी आवाज बनते तो आज कम से कम 1 डिग्री कॉलेज डोडा वेस्ट के लोगों को भी मिलता। दूसरा कारण यह होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। केवल कुछ गिने चुने लोग ही राजनीति में भाग लेते हैं, जिससे वे लोग नेताओं के पास जाकर केवल चापलूसी और सेल्फीज उठाते हैं। जब वोट लेने की बात होती है तो वोट आम जनता देती है। आम जनता के वोट का दुरुपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ गिने चुने लोग, पूंजीवादी लोग होते हैं, जो चलने फिरने वाले लोग होते हैं, वो लोग नेताओं को केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके आगे पीछे इसलिए घूमते हैं कि पूरे ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी वोट आपको मिले हैं वो हमने दिलाए हैं, और वे लोग केवल अपने अपने बच्चों के, अपने घर बनाने के लिए ही नेताओं का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरा सभी प्रतिभावान लोगों से आग्रह है कि हम सबको राजनीति में भाग लेना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने क्षेत्रों के विकास के मुद्दों को उठा पाएंगे। यदि हमारे गांव में रोड ना हो, बिजली ना हो, पानी ना हो, सही शिक्षा की सुविधा ना हो, हमारे अधिकार हमें ना मिले और हमारे अधिकारों को कोई दूसरा ले जाए, तो इसके जिम्मेवार हम ही लोग होते हैं, क्योंकि हम अपनी लीडरशिप को क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और राजनीति को जब हम केवल अपने स्वार्थ तक ही महदूद रखते हैं तो यही होता है कि हमें अपने अधिकारों से वंचित रखा जाता है। हमारी मूलभूत सुविधाओं की कोई चिंता नहीं करता है। आज यदि पूरे डोडा वेस्ट में 1 भी डिग्री कॉलेज नहीं मिला, इसका कारण यही है हम अपनी आवाज खुद नहीं उठा पाते हैं। आज की मेरी इन बातों से कई लोगों को बुरा लगा होगा, परंतु मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि क्या हमें अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या हमें अपने क्षेत्र में जो चीज हमें मिलनी चाहिए, जिसके हम अधिकारी हैं, यदि हमें वो चीज नहीं मिलती है तो हमें बोलना नहीं चाहिए? हमारी सरकार में बैठे हुए हमारे एमएलएज, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग, इनसे भी आग्रह है कि आने वाले समय में जो हमने आपको अपनी नुमाइंदगी करने का दायित्व दिया है, उसका आप सही तरीके से निभाएंगे और आपके साथ हम सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। परंतु जहां हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा, हम भयभीत नहीं होंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि हमें आने वाले समय में ऐसी बातें करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से बैर नहीं है, हमारा किसी राजनीतिक नेता के साथ बैर नहीं है, परंतु जिस प्रकार पिछले 70 वर्षों में हमें इग्नोर किया गया है, हमारे एरियाज को निग्लेक्ट किया गया है, यदि आज भी इसी प्रकार का छल हमारे साथ होता रहे तो कब तक हम शांत बैठेंगे? इसलिए यदि आज केवल भद्रवाह को 3 डिग्री कॉलेज नए मिल सकते हैं, तो क्या हमें 1 डिग्री कॉलेज नहीं मिलना चाहिए था? यही एक प्रश्न चिन्ह हमारे दिमाग में जो चल रहा है, उसी के कारण हमें यह सब कहने की आवश्यकता हो रही है। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि भद्रवाह को जब 1995 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मिला था, उसका परिणाम उन्होंने दिखाया कि शिक्षा का स्तर उतना कितना तेजी से आगे बढ़ा, और आज नए डिग्री कॉलेज 3 उनको मिले हैं। तो हमारे बच्चे, हमारे जो नई आने वाली पीढ़ी है, वो किस प्रकार भद्रवाह के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे? आने वाले समय में हमारे लोग जो होंगे वो कई लोग शिक्षा से वंचित करेंगे। हमारी बहनें जो दूर से डोडा शिक्षा हासिल नहीं कर पाती है, उनको घर में ही एजुकेशन छोड़नी पड़ती है। इसलिए 21वीं सदी के इस अवसर में भी, जब प्रत्येक नागरिक को अपना अधिकार मिल रहा है, शिक्षा ग्रहण करने का हमारा मौलिक अधिकार है, इस समय भी यदि केवल एक इलाके में ही 3-3 डिग्री कॉलेज मिल जाएं और कुछ एरियाज को टोटल निग्लेक्ट किया जाए, मजबूर होना पड़ेगा अपनी आवाज को उठाने के लिए। अंत में अपने सभी साथियों से निवेदन है कि हमें जागना पड़ेगा, हमें इकट्ठे होकर अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, तब जाकर हम आने वाले कल को सही तरीके से बचा पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को
सशक्त करने के लिए हम अपने अधिकार, क्योंकि यदि आज हम अपने अधिकार नहीं ले पाएंगे तो हम उज्जवल भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यही कहते हुए आप सभी को धन्यवाद। भद्रवाह के सभी निवासियों को पुनः बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी आने वाले समय में हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे, हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे। इस उम्मीद के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।